परिवार वालों की तरफ से आपको बता दें कि डेड बॉडी जो सड़क के बीच रखी हुई है और परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, लेकिन पूरा मामला जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या हुआ है। मेरे साथ यहाँ के कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं काफी करने वाली है। आप देखिए काफी ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन बाद ये पूरी जो घटना देखने को मिली है। मैं कल आया था संभाग में। आप कहाँ के रहने वाले? मैं आरसपुरा से। अच्छा, अब आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि बात हुई क्या थी कल से अगर देखें। इतनी प्रॉपर्टी है, मैं एसएसपी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि एसएसपी साहब इसको एक बार ईडी में दिया जाए। थोड़ी सी बात आप खुलकर करिए। मैंने अभी सुबह एक ही एप्लीकेशन दी थी एसएचओ साहब को, और ये एक मैंने लिखी हुई है जिसमें 5-10 गवाहियाँ पड़ी हुई हैं इस गाँव की। उनकी बच्चियों को लेकर बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो यहाँ पर रोती बिलखती नजर आ रही है और इंसाफ की कोशिश की डबीर साहब एक दिन आए कि जरूर दिन मकाने ये गल नहीं ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਡੈਡ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੱਤੇ ਦੇ ਹੈ ये लगता है कि ये ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਤੇ ਬੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। मेरी अपनी कभी क्या ही करिया वो खुद इतना कोई दुख है खुद इतना प्यार तेरे पूरा टप्पर तेरे सिरा पे चलो ले चलो करो एक मिनट गल क्यों ये सुनाओ ना गल क्यों तू जमीनें ले ले, तू सब कुछ ले ले, पर हमें माफ कर दे। पर नहीं, मैं आज पूरे इस रखा के सामने बोलता हूँ। मेरी एप्लीकेशन कहाँ है और ये एसएसपी को साफ एप्लीकेशन मैं देना चाहता हूँ। ये एसएसपी और 5 गवाहियाँ सरपंच पंच की पड़ी हैं। ये बंदा इतना करप्ट है, इसने अपना एक जीजा और कठुआ में मरवाया था, आज इसने मेरे फादर इन लॉ को मरवा दिया है। और इनकी बेटी से पूछो कि क्या इसका ये मामला लैंड डिस्प्यूट का मामला है। मैं आरसपुरा से हूँ। मेरी जिनकी डेथ हुई है वो मेरे फादर इन लॉ हैं। इनका लैंड डिस्प्यूट था, पिछले ढाई महीने से चल रहा था। लेकिन ये जो इनके बड़े भाई साहब थे और इनके बेटी के जो ससुर जी थे, इन्होंने मेरे फादर इन लॉ को इतना तंग करके रखा था कि आज उसकी तंगी इतनी बढ़ चुकी थी कि वो अपनी तंगी को सहन नहीं कर पाया अपनी तंगी को। रोज़ मैं भी कई बार अपने ससुराल में आता था, मैं जैसे ही इधर गाड़ी लगाता था इसी स्पॉट पे उसी टाइम पुलिस को बुला लेता था। मेरे फादर इन लॉ को भी अंदर, मुझे भी अंदर। ये मामला सही था लैंड डिस्प्यूट का, लेकिन इसने पर्सनली रंजिश कोई बना ली हुई थी। अब ये कल की जो पूरी बात है ये क्या हुई? कल सर नॉर्मली जो हमारा केस फाइल है, मेरे फादर इन लॉ का केस चल रहा है सांबा में। हमारा वकील के साथ हमारे अपॉइंटमेंट था, हम वहाँ पे गए। मैंने अपने फादर इन लॉ को छोड़ दिया शाम को 4:30 बजे यहाँ पे सांबा में। उसके बाद मैंने अपने फादर इन लॉ को बोला कि मेरा फ्रेंड साथ है, मैं थोड़ा जल्दी जाऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है आप जाओ, मैं निकल जाता हूँ। उन्होंने वो पॉइज़न सांबा से लिया है या राखम टाली से लिया है वो मुझे नहीं पता चला उस बात का, लेकिन मुझे उस टाइम पता चल रहा 7:30 बजे जब उन्होंने वो चीज़ कंज्यूम कर ली हुई थी। तो उसके बाद
अनफॉर्चुनेटली मैं भी आ रहा था, मुझे मेरे पेरेंट्स ने बोला, मदर इन लॉ ने बोला कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। इनको पहले सांबा हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, वहाँ से जब इनकी कंडीशन क्रिटिकल बताई गई, इनको फिर जम्मू रेफ़र कर दिया गया। जम्मू जैसे ही पहुँचे मैं भी वहाँ पे अवेलेबल था, ऑन स्पॉट इनकी डेथ हो गई। तो अब क्या कुछ आप जेब से कुछ सुसाइड नोट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनकी जेब से एक सुसाइड नोट निकला है। वो पुलिस आज ही पोस्टमार्टम के टाइम पुलिस वालों ने ही निकाला है वो सुसाइड नोट। उसमें ये लिखा हुआ है, मेरी मौत का जिम्मेदार फ़कीर चंद, उनका बेटा सुरजीत और अशोक सन ऑफ जगदीश। ये उनका सुसाइड नोट पुलिस वालों ने खुद ही निकाला है, उनके पॉकेट से निकाला है। और ये मेरे फादर इन लॉ की लास्ट पिक है पोस्टमार्टम के पहले की। अब क्या कुछ कार्रवाई? मैं तो यही गुजारिश करता हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे फादर इन लॉ एक 12,000 के मुलाजिम थे, उनके पीछे 2 छोटे छोटे बच्चे रह गए हैं। जो इनका इस घर का जो इनकम ऑफ सोर्स था वो बिल्कुल स्टॉप हो गया, बिल्कुल जीरो हो गया। और कोई इनकम ऑफ सोर्स इस घर में कोई है नहीं है।